देखिए दोस्तों, नेट का एग्जामिनेशन देने से ही कुछ नहीं होता। देने के बाद तो और सारे सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, अब क्या करें। मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्योंकि चांसेस ऐसे होते हैं कि चलो नेट हो जाएगा या जेआरएफ हो जाएगा, तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर आंसर की के लिए रुकना चाहिए, क्या करें हम। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों पर डिटेल पे बात करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माई चैनल डिस्कवर स्टडी विथ योर यूजीसी नेट मेंटर पीटी बोरा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर की जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था 25 से 29 जून 2025 में। उसकी जो आंसर की है लगभग आपकी 2 हफ्तों में आती है। और मान के चलिए आप, अगर मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा ऐड भी कर दूं तो 15 जुलाई तक का आपका ये टाइम होता है कि 15 जुलाई तक आपको आंसर की मिल जानी चाहिए। अच्छा, आंसर की आना एक बात होती है और उसके बाद फटाफट से जो एक्शन लेना है वो दूसरी बात होती है। क्योंकि आंसर की आते ही ना आपको एक विंडो मिलती है 2-3 दिन की, जिसमें आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर ये विंडो आपने मिस कर दी तो फिर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। मतलब जो आपने आंसर मार्क किया, आपके रिस्पॉन्सेज हैं, वो वाले क्वेश्चन पेपर आप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर विंडो में आपको वो डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद आपका आ जाता है कि अच्छा ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, मैंने उसे अच्छे से पढ़ा, मैंने देखा कि यार ये ऑफिशियल आंसर की में ये आंसर लगा रखा है और मैंने ये मार्क कर रखा है और मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर सही है और इनका गलत है, तो मुझे चैलेंज करना है। तो चैलेंज भी अपने आप में एक तरीके से टास्क है, क्योंकि चैलेंज में ना बहुत सारी गलतियां होती है, जो कि जब आपके ये लॉगिन करके मैं आराम से आपको बता दूंगी, जब चैलेंज करने की विंडो आएगी तभी भी मैं बता दूंगी। बट एक थोड़ी सी 2-4 चीजें हैं जो आपको एग्जाम से पहले, आंसर के आने से पहले थोड़ा दिमाग में बैठा के रखनी है, ताकि आपकी तरफ से गलती ना हो। देखिए, जब भी हम चैलेंज करते हैं ना किसी चीज को, तो हो सकता है कि आपने एक क्वेश्चन का चैलेंज किया और आपने सबमिट कर दिया। अब अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप बार बार चैलेंज नहीं कर पाते हैं ना, ये वाला इशू हो जाता है। तो आपको अच्छे से पहले पेपर को एनालिसिस करना है, जैसी आ जाए वैसे एनालिसिस कर दीजिए। पॉलिटिकल साइंस वाला तो हम खुद ही बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है, ठीक है। अब एक बार आपने पूरा चैलेंज पूरा अच्छे से देख लिया, तो इकट्ठे आपको सारा वो मतलब सारे इकट्ठे सेलेक्ट करके आपको भर देना है, क्योंकि उसके बाद आप दोबारा नहीं कर पाओगे। अब आप सोचोगे कि यार ठीक है, चैलेंज कर दिया, आपके हिस्से का काम अब खत्म हो गया, अब क्या करें। अब आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, अगर मैं रफली बोलूं, जो टाइम होता है वो होता है कि जैसे जब एग्जामिनेशन खत्म हुआ है और आपकी ठीक है, उसके 1 महीने बाद ही आता है रिजल्ट। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूं तो जब आपकी आंसर की आ जाएगी, जो कि अभी आपकी 2 हफ्ते में आ जाएगी, तो आंसर की आने के भी 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आता है, क्योंकि आपको हफ्ता 10 दिन तो उसमें ही लग जाता है चैलेंज करने में। तो वो रिस्पॉन्सेज देखते हैं, उसे एनालिसिस करते हैं कि अच्छा यार सही है, इवैल्यूएशन होता है प्रॉपर कि नहीं है। उसके बेसिस पे फिर दोबारा रिजल्ट आपका मतलब पूरा कि मार्क्स सबको मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, उस बेसिस पे पूरा कंपाइलेशन रिजल्ट का दो होगा। एंड देन रिजल्ट आपका वो रिलीज करेंगे, क्योंकि जब तक ये पूरी चीजें क्लियर नहीं होती तब तक रिजल्ट का कंपाइलेशन आपको नहीं करके देंगे। अब ये हो गया, तो इसका मतलब रिजल्ट कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक्सपेक्टेड डेट आपकी हो सकती है जुलाई एंड तक, और अगर थोड़ा आगे गया तो अगस्त फर्स्ट वीक तक। और जो नेक्स्ट आपका अटेम्प्ट है वो एनीवे आपका दिसंबर में होगा। तो अब आप क्या करोगे इस मीन वाइल, ये जो बीच का टाइम है, इसमें आप क्या कर सकते हो। बिकॉज अभी आपको 1 महीने तक, थोड़ा आंसर के आने तक आपको ये पता चल सकता है कि यार मेरे चांसेस नेट के हैं कि नहीं है। अब कुछ लोग तो हैं बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं कि यार हमने तो बहुत अच्छा किया, हमारे हैं, और कई हैं कि जिनका नहीं होता, ठीक है ना। तो दोनों ही केसेस में ये जो बीच वाला टाइम होता है ना, ये बहुत क्रूशियल होता है। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि बार बार ना वो साइकिल में फंस जाते हैं। अभी नेट क्लियर नहीं हुआ, अगले 6 महीने बाद देंगे, फिर 6 महीने बाद देंगे। तो उनके टाइम ना बहुत ऐसा वेस्ट होता है कि 2-3 साल उनके एग्जाम देने में ही निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकल जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो अटक जाते हैं ना, उनको क्या करना चाहिए। ये जो टाइम है जस्ट एग्जामिनेशन के बाद, जो 1 महीना होता है जिसमें आप आंसर की का वेट करते हो, रिजल्ट का वेट करते हो, उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए आपकी पीएचडी के लिए। और एप्लीकेशन का मतलब सिर्फ प्रॉपर ये नहीं कि आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया। इसका मतलब यह है कि अगर आप जाके इंटरव्यू दे के आओगे, समझ लो आपका नेट क्लियर हो गया, तो आप एग्जेम्प्टेड हो आपके एंट्रेंस से, आपको सीधे इंटरव्यू देना होगा। तो इंटरव्यू में आपका सिनॉप्सिस क्या है, तो इस समय आपको सिनॉप्सिस में वर्क करना चाहिए। और अगर आपका
एम है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसका सबसे जो सही तरीका है जाने का वो होता है कमीशन के थ्रू, ठीक है ना, कि आप एग्जामिनेशन दे। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तीसमार खान टाइप के जो कि सोचते हैं कि बड़े धुरंधर अपने आप को सोचते हैं कि हाँ हमने तो नेट कर लिया, जेआरएफ कर लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है, उसका तो एग्जामिनेशन हम निकाल ही लेंगे। सो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको उसके लिए अलग से थोड़ा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, उसके लिए अलग से इंटरव्यू की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिकॉज इंटरव्यू में सिर्फ आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं बोलेंगे। अगर आपको एक वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह देख रहे हैं तो वो आपकी क्वालिटीज भी देखेंगे, तो उस स्किल पे वर्क करना पड़ता है। और ये जो 1 महीना है ये आप इस चीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि आंसर की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जुलाई 15 तक, उसके 1 हफ्ते तक आप चैलेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विंडो वाला खुलने का। एंड आपका जुलाई एंड से अगस्त फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंड मीनवाइल 1 महीने में आप नेक्स्ट दिसंबर की तैयारी ना करते हुए आप अपने आगे करियर में क्या करना है उसकी तैयारी कीजिए। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका नेट जेआरएफ पीएचडी ओनली समझ लो कुछ भी क्लियर ना हो, तो उनको क्या करना चाहिए, हर एक कैटेगरी के इंसान को क्या करना चाहिए वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो फिलहाल मुझे आप बताइए, और भी जो भी क्वेरीज है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस समय आप क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, कैसा आपका एग्जाम गया, आपके क्या चांसेस आपको लग रहे हैं। एंड उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि ये टाइम को हम बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 4 महीने तो फिर हम कोर दिसंबर वाली प्रिपरेशन करेंगे जिनको भी दिसंबर की करनी होगी। और आप सोचिए, आप बार बार वो साइकिल में फंस नहीं सकते। आपको अपने करियर को देखो, नेट जेआरएफ तो सिर्फ एक टूल है, एक माध्यम है, एक रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। लेकिन अगर आप रास्ते में ही उलझ जाओगे, आप बहुत सारे यू टर्न, ट्रैफिक, रेड लाइट में फंस जाओगे, तो आप अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाओगे। तो अभी ये 1 महीने में डेस्टिनेशन पे वर्क करेंगे अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए। सो आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे लगेगा कि जो कॉमन क्वेरीज है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। और हम 1 हफ्ते ये जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम दिसंबर के बैच के लिए तैयारी भी शुरू कर देंगे। और प्लेलिस्ट और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारी प्लेलिस्ट जाके एक्सप्लोर कर लो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए, और मुझे आप पे विश्वास है, आपको बस अपने पे खुद पे ट्रस्ट करना है, तभी आपके लिए प्रोसेस इजी हो पाएगी। अच्छा, जो भी लोग रिसर्च करना चाहते हैं, आपको एक प्रो टिप दे देती हूँ कि आजकल ना रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत पूछ रहे हैं, तो प्लीज प्लीज कुछ भी हो जाए आप सिर्फ सिनॉप्सिस बना के नहीं होगा, एक प्रॉपर आपको डिजाइन लेआउट बनाना पड़ेगा बेस्ड ऑन द रिसर्च मेथोडोलॉजी की। यार मेरी ये मेथोडोलॉजी है, मैं ये सैंपल सर्वे करने वाली हूँ, या ये तरीके से सैम्पलिंग मेरी होगी, ये मेरा एनालिसिस का टाइप है, जैसे कि कंटेंट एनालिसिस कर रहे हो, थीमेटिक कर रहे हो, डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। ये तो क्वालिटेटिव बोल दिया मैंने। क्वांटिटेटिव में आपका क्या होने वाला है, कोरिलेशन क्या, किस तरीके से आप कर रहे हो, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना होता है, बिकॉज आजकल कंपटीशन बहुत हाई है। मैं अपने ही इंस्टीट्यूट की मैं बात करती हूँ, लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि 1000 से ऊपर लोग थे इंटरव्यू देने वाले, और सीट्स आपके क्या होती है 1 डिजिट या 2 डिजिट मैक्सिमम, ठीक है, 15 से नीचे ही होती है हमेशा। सो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। और ये मैं इंटरव्यू की बात कर रही हूँ कि आफ्टर आपका रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू के लिए इतने सारे लोग हैं, तो आप देख लीजिए आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है। बाकी आपकी प्रिपरेशन में मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। सो इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं, तो पहले तो आप अपनी खुद की हेल्प करके मुझे कमेंट में सारी क्वेरीज बताइए जो आपकी इश्यूज हैं, सो दैट मैं वो इश्यूज सॉल्व कर सकूं। चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।